अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो को फर्ब सिरप के बारे में होगी। आज हम जानेंगे सिरप के फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट और जानेंगे इसका तरीका इस्तेमाल कि इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। ये सिरप खांसी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और ख़ास तौर पर बलगमी खांसी के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पैकेजिंग की हम बात करें तो इसकी एक बोतल में 120 मिलीलीटर होता है और ये आइवी लीफ के एक्सट्रैक्ट से बनाया गया, यानी आइवी लीफ के जो पत्ते हैं उनसे बनाया गया है। आइवी लीफ कई सालों से हर्बलिस्ट जो हैं इसको खांसी की दवा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सिरप भी इन्हीं पत्तों से बनाया गया है। अब मैं आपको इसकी डोजेज के बारे में बताऊंगा कि बड़ों में इस सिरप का इस्तेमाल 3 मरतबा करना है। 2 चम्मच दिन में 3 मरतबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों में 2 छोटे चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। सुबह, दोपहर और शाम इसको इस्तेमाल करवाएं। इसका इस्तेमाल फ़िल्म ट्रीटमेंट में किया जाता है, यानी जो म्यूकस फ़िल्म है जो आपके अंदर ब्रोंक्यूल्स या एयरवेज़ में फंसा होता है, जिसकी वजह से आपको खांसी होती है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये आपकी बॉडी से जो फ़िल्म है उसको आउट करता है और आपके जो लंग्स हैं उनको फ्री करता है और आपका जो थ्रोट है उसमें जो इन्फेक्शन हुआ है उसको भी ख़त्म करता है और बलगम को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो फ़िल्म ट्रीटमेंट के लिए इस सिरप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसी में भी इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा मुफीद है। पुरानी से पुरानी खांसी जो है इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा ब्रोंकाइटिस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोंकाइटिस इस तरह की बीमारी होती है कि जिसमें जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से खांसी होती है और खांसी के साथ बलगम भी आती है। सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो इसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस। तो इसके लिए भी आप इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करना जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा ब्रीथिंग इलनेस के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बलगम जो आपके एयरवेज़ में रुक जाता है, जमा हो जाता है और उसके जमा होने के बाद जो है वो हवा का जो अखराज होता है वो आसानी से नहीं होता, तो उसकी वजह से साँस लेने में तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करना जो है बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इस सिरप का इस्तेमाल हर तरह की बलगमी खांसी के लिए किया जा सकता है, गले की खराश, गले की ख़राबी के लिए किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, ये थे इस सिरप के फ़ायदे और अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट की कि इस सिरप को इस्तेमाल करने से आपको क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपको नोज़िया का मसला हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, हाज़मा की ख़राबी हो सकती है, डायरिया का मसला हो सकता है और इसके अलावा आपको आपके सर में दर्द हो सकता है, आपके सर में चक्कर आ सकते हैं, आपका सर का भारीपन भी हो सकता है। तो इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अब मैं आपको इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बताऊंगा कि कौन से अफराद इस सिरप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे अफराद जिनको इस सिरप से किसी किस्म की एलर्जी हो वो इस सिरप को इस्तेमाल ना करें। तो इसी के साथ हमारी आज की इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।